राम मंदिर बनाना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, हटाई गई थी, इसके लिए बाला साहेब ठाकरे जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाएंगे। वोट से और राम मंदिर का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो भक्ति है। मतलब हिंदू कहना ही नहीं चाहिए, वो हिंदू के नाम पे एक नंबर का धब्बा है। ये मंदिर अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है और उस टाइम पे मतलब भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो इस टॉपिक पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनका आना जारी है। मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। मंदिर के अलावा जो एंट्री गेट है या दूसरी सड़कें हैं वो भी अभी अधूरी है और रात दिन उसे बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पे अभी से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे हैं। इसमें युवाओं की संख्या भी ठीक ठाक है। युवा वोटर हैं। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी अभी युवा है। तो हमने युवाओं से बात की और जानने की कोशिश की कि उनके लिए राम मंदिर क्या है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसके बाद देश भर में हिंसा हुई, हिंसा की घटनाएं हुई, दंगे हुए, वो क्या उन्हें मालूम है। और ये जो कुछ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि अधूरे राम मंदिर का निर्माण चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं और उससे कुछ महीने पहले ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो क्या इसका चुनाव में असर होगा, हमने युवाओं से ये भी जानने की कोशिश की। तो सुनिए अयोध्या में आए हुए युवा क्या कहते हैं। सुबह सुबह मन हुआ बन के चलते हैं, राम जी के दर्शन कराएं। तो भाई आगे राम जी ने बुलाए, हम भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान के दर्शन हुए, बढ़िया दर्शन हुए। मंदिर भी बढ़िया बन रहा है और दर्शन करके बहुत शांति मिली, बढ़िया लगा, एक नंबर। राम मंदिर हम सभी के लिए, इस पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज से ही नहीं, कई वर्षों से हमारे पूर्वज, हमारे से बड़े लोग, जो लोग इसके लिए लड़ते रहे कि राम मंदिर बनेगा। जब अयोध्या में ही राम बनेगा तो यहीं राम आएंगे ना। और जब अपना भगवान ही यहाँ वास करेगा तभी तो इंसान पूजा करने आएगा। जब वही नहीं होगा तो आदमी भी क्या करेगा। ये चीज़ें सबको नहीं मिलती हैं। ये हमारा पल इतना सुंदर है, अगर हम प्रभु का दर्शन न कर पाए तो बेकार है जीवन। इस मिट्टी को मैं अपने माथे से लगाता हूँ प्रभु श्री राम के लिए कि आपने मुझे गुजरात से लेके फिर वापस यहाँ पे बुला लिया। और मैं धन्य हूँ प्रभु श्री राम का, जो प्रभु हनुमान जी का, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त भी हूँ। भगवान श्री राम से कहीं ना कहीं से प्रेम भक्ति जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग नए नए कपड़ा सिलवा के आए हैं बिहार से, मोतिहारी जिला से। जो कि मैं भी चाहूँगा कि जितने भी राम भक्त है वो भी एक बार अयोध्या में आने का मौका दें। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने का बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। राम मंदिर हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। राम मंदिर हमारे लिए ये है कि हर एक भारतवासी के लिए एक ऐसी चीज है कि जो कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय गर्व करेगा। हम सब हिंदुवासी जो इस जनरेशन का है, जिन्होंने अपनी आई विटनेस से ये देख रहे हैं राम मंदिर को बनते हुए, राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे सुनते हुए बहुत लोग आए थे, बहुत लोगों ने मेहनत भी करी, जो नहीं देख पाए। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि इसको हम साक्षात देख पा रहे हैं और बहुत सौभाग्य हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है देखने। चुनाव पे इसका कोई असर देखते हैं आप? चुनाव पे बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। ठीक है, मैं खुलेआम बोलता हूँ। वो इसलिए क्योंकि राम मंदिर, ये सारी चीज़ें तो हैं, साथ ही साथ आप देश की विकास के बारे में भी देखेंगे तो देश का विकास भी उसी हिसाब से हो रहा है। और चुनाव की बात रही तो जो मोदी जी 300 सीटें लाने वाले थे, अब ये उद्घाटन के बाद ये 300, 350 प्लस जाएंगे और एक तरफा ही जीतेंगे। और जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए जैसे सबको न्योता दिया गया था यहाँ के राम मंदिर के ट्रस्ट की इनकी तरफ से, तो जिन जिन लोगों ने मतलब ठुकराया है, इनका जो स्वीकार नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से उनको तो मतलब हिंदू कहना ही नहीं चाहिए। वो हिंदू के नाम पे एक नंबर का धब्बा है। जो इतना बड़ा मतलब पूरे भारत का सबसे बड़ा ये मूवमेंट रहेगा, सपना पूरा हो रहा है सबका। अगर इस इतने बड़े मौके पे इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं इसको, वो भी खुली चुनौती के सबके सामने कि हम नहीं आएंगे। ये बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी का है। आप इतने सालों से शासन में थे, आप बनाते, हम आपकी तरफ खड़े होते, बिल्कुल खड़े होते।
बीजेपी बनवा रही है राम मंदिर तो हम बिल्कुल उनकी तरफ से हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य लोगों ने मना कर दिया है, विरोध भी करें कि मंदिर पूरा नहीं बना, उद्घाटन पहले हो रहा है, कह रहे मतलब चुनाव है इसलिए हो रहा है, वो नहीं आ रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मंदिर पूरा बन जाता तभी उद्घाटन होता? उद्घाटन का अगर मैं बताऊं तो ये जो 22 जनवरी का डेट दिया गया ना, ये बहुत पहले ही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब उन्होंने डिसाइड किया था राम मंदिर के लिए लड़ाई के लिए, तो 22 जनवरी या 23 जनवरी के इन्हीं समथिंग के बीच जब यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, जब खुदाई चली थी, जब हमें मंदिर को कर्ण मिले थे, तो ये इसी समय के बीच था। इसी वजह से 22 जनवरी को डेट दिया गया है। सबसे बड़ा हाथ देखिए जो अभी नहीं दिखाया जा रहा है, जो छुपाया जा रहा है, राम मंदिर बनाना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, हटाई गई थी, इसके लिए बाला साहेब ठाकरे जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो शायद मस्जिद भी अब तक बन गया होता। हमारे यहाँ से भी लोग आए थे, मेरे मिलने वाले भी आए थे, मेरे रिलेटिव भी आए थे कार सेवा में मंदिर में। तो मैं तो उनके मुंह से भी सुनता हूँ, उनके द्वारा सुनता हूँ कि मतलब उन लोगों ने कितना बड़ा संघर्ष किया है इस मंदिर के लिए। ये हमारे मतलब 500 साल का संघर्ष है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस चीज़ को बनते हुए देख रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़ते रहे, मरते रहे, सारे काम किए और आज हम उस चीज़ को बनते हुए उस क्षण के गवाह बन रहे हैं। चीज़ बताइए, इसका चुनाव पे क्या असर होगा? इसका चुनाव पर असर ये होगा कि हमारे मोदी जी दोबारा आएंगे रिपीट होके, क्योंकि हिंदू एकता जाग चुकी है, सारी पार्टियां भाग चुकी। अपने वोट और राम मंदिर का क्या लेना देना है? ये तो सनातनियों का देवस्थान है ना, तो उनका मतलब राजकारण वगैरह इनसे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाएंगे। अरे बाबरी मस्जिद तोड़ी है, बाबर ने आके हमारे मंदिर पर कब्जा किया था, उसको लोगों ने झेला, उसको कांग्रेस पार्टी ने झेला, सपा ने झेला, सपा ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, तो उसका आज देख रहे हैं आप, उनका परिवार छिन्न भिन्न है। कांग्रेस खेल खत्म है कांग्रेस का। आप वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा जिसने मंदिर बनवाया उसको वोट करेंगे? नो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पर राजनीति होनी नहीं चाहिए वो, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि भगवान मंदिर बन रहा है, उस टॉपिक पे मैं कुछ मतलब इस विचार से और राजनीति कनेक्ट करूं। भगवान आए हैं, उनके लिए हम आए हैं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सरकार कोई भी आए, बस योगी बाबा जी ने ये बहुत अच्छा काम करा है, मंदिर बनवा दिया है, एक नंबर। वरना और सरकारें भी आई, किसी ने मंदिर ना बनवाओ। कि भगवान श्री राम के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, काफ़ी इसमें मशक्क़त उन्होंने की है। जो लोगों ने इस समय किया तो एक वानर सेना के रूप में थे, अपने प्रभु राम श्री राम के लिए लड़े थे यहाँ पे आके। और सी चीज़ें थी कि जो अब उससे भी बेटर हमारे योगी आदित्यनाथ जी है महाराज, जिनका मैं सबसे प्रणाम करता हूँ, जो ये यूपी में आके ये पूरा भगवामय कर दिया। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे देखिए, सबसे बड़ा असर तो हम भगवान श्री राम के भक्त हैं, इसीलिए जो भगवान के लिए लड़ा हम उसके लिए लड़ेंगे। हमने सुना था जो मंदिर बना था बाबरी मस्जिद था वहाँ पे, जो कि हमारे कार सेवकों ने तोड़ के वापस वहाँ पे हमारा खुद का ही था, श्री राम जी का जन्मभूमि अयोध्या था, जो कि वर्षों से सब रामायण में पढ़ाते आए हुए कि वर्षों से ही श्री राम जन्मभूमि का था। तो आज 500 सालों से जो बंद केस चल रहा था, आज यहाँ पे जाके पूरा हुआ। 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, श्री राम लला का विराजमान होगा। इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे इसका बहुत ही अच्छा असर है, जो कि पिछले 10 सालों से होता आ रहा है। अगले साल भी वही होगा, जो कि योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी जो वही होगा, और बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि राम मंदिर के लिए बहुत सारे हिंसा हुई, हमारे बहुत पूर्वजों ने अपने प्राण इसमें त्याग दिए, बहुत ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज चल के जो सफल हुए हैं उससे हम लोग को बहुत गर्व हो रहा है कि चलिए रामलला आए हैं। इसका चुनाव पता कहीं ना कहीं से भैया असर तो जरूर होगा, इसमें पक्ष और विपक्ष दल तो जरूर कहीं ना कहीं से मजा जरूर लेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ जो युवा आए हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कुछ ने नए कपड़े सिलवाए थे ताकि वो अयोध्या आएँ और राम मंदिर का दर्शन करें। उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसकी परिणति ये है कि आज यहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है। कुछ ने ये भी कहा कि चुनाव में इसका साफ साफ असर होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये गीत भी है जो बीजेपी अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल करती है। वहीं कुछ युवाओं ने कहा कि जो मंदिर बन रहा है वो तो सनातन धर्म की असली है, इसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। अयोध्या से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है।
hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।